हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेल्स बुक। सेल्स बुक, ठीक है। सेल्स बुक के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखो, ज्यादातर क्या चीजें हैं, जैसे हमने परचेज बुक में बात कर ली थी कि आपकी जो भी चीजें आपकी आपकी किस में आती हैं, परचेज बुक में आती हैं, ठीक है। उसमें क्या केवल परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस और केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होता है, क्या केवल सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आएंगे, सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, ठीक है, सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, ठीक है। और साथ में ही सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के साथ क्या चीज होगा कि ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। बाकी फॉर्मेट वगैरह की अगर हम बात करें तो वो अभी हम क्वेश्चन करते समय समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर फॉर्मेट में कोई चेंज होता नहीं है, ठीक है। अगर वैसे भी लिखना चाहो तो लिख लो, क्या है फॉर्मेट में, देखो फॉर्मेट में क्या चीजें आती हैं, आपका डेट, ठीक है। और यहाँ पे पहले एंडलाइन बना ले रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट अगर समझाना चाहें तो, ठीक है, वरना बाकी जो डिटेल्ड टाइप हैं वो मैंने पूरी पुरानी पिछली वीडियो में बता दी है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स। डिटेल्स के बाद उसमें परचेज आता था, इसमें सेल्स आ जाएगा। फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल पेमेंट्स। ये आपका फॉर्मेट रहता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट रहता है, ठीक है। इतनी चीजों का ध्यान रखना है कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आएंगे, और सेल्स अगर आपने किसी फिक्स्ड एसेट की सेल्स करी है तो वो भी चीज इसमें नहीं आएगी, ठीक है। फॉर्मेट में डाल दोगे डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स। यहां पे परचेज आता था तो इसमें सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या, आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। अब उसमें जो होता था इनपुट होता था, तो सेल्स में क्या आता है आपका, आउटपुट आता है। तो इतना तो कॉमन सेंस लगा ही लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी, और लास्ट में क्या, टोटल, ठीक है। टोटल इसमें आ जाएगा। बस ये आपका फॉर्मेट रहता है। किसमें क्या चीज आती है वो आपको पता है, जैसे जैसे जनरल एंट्री में करते हैं सेम वैसी ही चीजें उतार देंगे इसमें, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रिपेयर अ सेल्स बुक, क्या बनानी है हमें, सेल्स बुक बनानी है, ठीक है। और कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस। हमारा जो नाम है इसमें क्या है, नवकेतन फर्नीचर हाउस है, ठीक है। तो नवकेतन फर्नीचर हाउस है, हम कहाँ के हैं, लुधियाना पंजाब। एज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो है आपके 6% के हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मेट बनाते हुए चलते हैं पहले, ठीक है। फॉर्मेट बना के चलते हैं, ठीक है। फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट काय का बना रहे हैं हम, सेल्स बुक का, क्योंकि हमें क्या करना है इसमें, सेल्स बुक करनी है, ठीक है। सेल्स बुक का फॉर्मेट बना रहे हैं, दैट इज डेट, ठीक है। और यहां पे एंड लाइन इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। डेट, फिर ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा बनाना है इसमें, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर इनवॉइस नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, सेल्स, सॉरी, डिटेल्स, फिर आपका सेल्स, फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल पेमेंट्स, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट में चीजें डालनी शुरू करते हैं। क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। इसमें चीजें डालेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, ठीक है, एलएफ, ठीक है, लेजर फॉल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे डिटेल्स, डिटेल्स के बाद सेल्स, सेल्स के बाद आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी
और लास्ट में टोटल। ठीक है, बस इसके हिसाब से हमें क्या करना है, क्वेश्चन अपना कंटिन्यू करना है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को, देखो। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 मई 2023 को, यहां पे क्या डाल दोगे, 1 मई। ठीक है, 1 मई को क्या करा हमने, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कोऑपरेटिव पटियाला पंजाब। हम कहाँ के, हम भी पंजाब के, ये भी पंजाब का है, तो आपका क्या लगेगा। ठीक है, तो सेम आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लग जाएंगे। क्या करोगे, क्या नाम है, 5 स्टार फर्नीचर पंजाब। ठीक है, 5 स्टार फर्नीचर, 5 स्टार फर्नीचर, 5 स्टार फर्नीचर पटियाला, पटियाला पंजाब। ठीक है, 5 स्टार फर्नीचर कोऑपरेटिव में डाल दो, कोऑपरेटिव पटियाला, पटियाला, और क्या है, पंजाब है, पटियाला पंजाब। ठीक है, अब इसमें देखो क्या चीजें भरनी है। पहले तो आपने इसका इनवॉइस नंबर देख लो, इनवॉइस नंबर दिया है, नहीं दिया है। तो अगर इनवॉइस नंबर नहीं दिया है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करा हमने, 150 चेयर @1800 ईच। ठीक है, 150 चेयर्स @1800 ईच। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, 36 टेबल्स @5000 ईच। 36 टेबल्स @5000 ईच। फिर उसके बाद देखो इसमें डिस्काउंट बोला है 20% का, तो डिस्काउंट लगा लेंगे यहाँ पे 20%। ट्रेड डिस्काउंट ही है वो @20%। ठीक है, बस इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगाना था, तो देखो एक एक लाइन की जगह छोड़ने के बाद लगा रहा हूं मैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें ऐड करेंगे सीजीएसटी @6% और एड एसजीएसटी @6%। ठीक है, क्या है, एड एसजीएसटी @6%। बस इसके आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 150 इंटू 1800 कितना हो गया, 2,70,000। ठीक है, कितना हो गया, 2,70,000। ठीक है, फिर इसके बाद 36 इंटू 5,000 कितना हो गया, 1,80,000। ठीक है, दोनों को टोटल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1,80,000 और 2,70,000 कितना हो गया, 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 में 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगेगा हमारा। ठीक है, इसका 20% निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये लेस होता है। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए लिख देना, कितना हो गया लेस, 90,000। ठीक है, 90,000 लेस हो गया, तो हमारे पास अमाउंट आ गया 4,50,000 में से 90,000 लेस हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 3,60,000। कितना आ गया, 3,60,000। ठीक है, अब 3,60,000 पे क्या लगना है, 6% का सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना है, दैट इज 21,600। ठीक है, और यहाँ पे भी 21,600। ठीक है, ये यहाँ पे टोटल मार दोगे। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात पता है, ट्रेड डिस्काउंट के लेस होने के बाद आपका सेल्स या परचेज में अमाउंट जाता है, कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, सीधे सीधे फॉर्मेट ही बताया मैंने, इसलिए ज्यादा कुछ समझाया नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3,60,000 आ जाएगा। ठीक है, ये 3,60,000 आ गया। फिर उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी है आपके आउटपुट के 21,600, 21,600। ठीक है, आईजीएसटी आपका है नहीं, टोटल कर लो इसका, 21,600 इंटू 2 प्लस 3,60,000। ठीक है, कितना हो गया, 40,32,00, 40,32,00। ठीक है, ये आ गया आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40,32,00। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, तो हमारा पहला पार्ट हो गया खत्म इसका। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट बनाएंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट बनाएंगे। दूसरे पार्ट में क्या करना है हमें, देखो क्या कह रहा है, इसका जो दूसरा पार्ट बना रहे हैं ना, फॉर्मेट वगैरह सेम ही रहेगा। ठीक है, और दूसरा पार्ट इसलिए बना ले रहे हैं क्योंकि आपका आगे का क्वेश्चन आपने करना। ठीक है, जिसमें आएगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर। अच्छा, एंड लाइन बना ले पहले, यहां तक आ जाएगा कम से कम क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर। ठीक है, इनवॉइस नंबर के बाद LF, फिर उसके बाद डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स के बाद इनपुट CGST, इनपुट SGST,
इनपुट आईजीएसटी और लास्ट में टोटल। अब ये इनपुट इनपुट इसलिए बोल दे रहा हूं मैं क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों सेम ही रहते हैं आपके, जब तक मतलब इस तरीके से कि कॉलम तो उतना ही बनना है ना। देखो अगला क्या कह रहा है सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब। अब ये भी कहाँ का है, पंजाब का ही है, ठीक है। तो क्या करोगे, विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब, ठीक है। अच्छा तारीख कितनी बोली है इसमें, पिछली वाले में डाली थी तारीख, डाली थी, ठीक है। इसमें तारीख बोली है 15 तारीख, ठीक है। 15 तारीख को क्या नाम था, नाम है आपका विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब। विशाल विशाल फर्नीचर विशाल फर्नीचर हाउस पंजाब, ठीक है। स्टेट मेंशन कर देना ज्यादातर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्या क्या बेचा इसको, इसको बेचा देखो 10 अलमीरा एट द रेट 11,000 ईच, 10 अलमीरा एट द रेट 11,000 ईच, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा बेचा इसको 5 सोफा सेट्स एट द रेट 18,000 ईच, 5 सोफा सेट्स एट द रेट 18,000 ईच, ठीक है। और क्या कह रहा था, और बस ये है कि आपका ट्रेड डिस्काउंट लगा है 15% का, ठीक है। तो इसमें एक लाइन छोड़ के लेस ट्रेड डिस्काउंट कर दोगे एट द रेट 15%, ठीक है। अब क्योंकि ये भी सेम पंजाब का था, हम भी पंजाब के हैं, तो इसमें ऐड सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा, एक लाइन छोड़ के कर रहा हूं मैं, ऐड सीजीएसटी एट द रेट 6% और ऐड एसजीएसटी एट द रेट 6%, ठीक है। 6% का क्या करा हमने, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा लिया, ठीक है। बस आगे इसको सॉल्व करते रहो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11,000 इंटू 10, ठीक है। ये वाली तो इनवॉइस नंबर की लाइन है, इनवॉइस नंबर हमें दिया नहीं है, चेक कर लेंगे, नहीं दिया है, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर को वैसे ही इग्नोर करते हुए चलेंगे और इसमें अमाउंट डालेंगे, ठीक है। 11,000 इंटू 10, 11 1 2 3 के आगे एक जीरो और, जो कि हो जाएगा आपका 1,10,000, ठीक है। और 18 5 से 90,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1,10,000 और 90,000, ये हो गया 2 लाख, ठीक है। 2 लाख का 15% लेस करना है, ठीक है, दैट इज 30,000, ठीक है। ये लेस होगा आपका, ठीक है। 2 लाख में से 30,000 जाएगा तो 1,70,000, 1,70,000 का 6%, 1,70,000 का 6%, ठीक है। कितना हो गया, 10,200, 10,200, 10,200, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा 10,200 इंटू 2 प्लस 1,70,000, कितना हो गया, 1,90,400, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1,90,400, ठीक है। अब जो आप सेल्स में डालते हो, सेल्स में कौन सा अमाउंट जाता है, ट्रेड डिस्काउंट लेस होके जाता है। तो सेल्स कितने की हुई है हमारी, 1,70,000 की आपकी क्या हो गई, सेल्स हो गई। और सेल्स के बाद क्या होगा आपका, जो आपका नेक्स्ट अमाउंट बचा है, दैट इज कितने का बचा है, 10,200 रुपए का, ये इसमें चल जाएगा, 10,200 ही इसमें चले जाएंगे, और टोटल की पेमेंट्स आपकी कितने की आ जाएगी, ये आपका एक आईजीएसटी का कॉलम रह गया था, ठीक है। आईजीएसटी में कुछ नहीं है आपका, टोटल पेमेंट्स आपकी कितनी हो जाएगी, 190,400 की, ठीक है। इस तरीके से ये 190,400, ठीक है। देखो सिंपल सी ही चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस ऐसे ही करते रहना। आगे देखो, अगला पार्ट कर रहा है, देखो 20 तारीख का क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। अब ये कहाँ का है, ये न्यू दिल्ली का है, ठीक है। अब ये अगर न्यू दिल्ली का है तो न्यू दिल्ली का मतलब क्या है, ठीक है। ये बाहर का है, मतलब इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ना लग के क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना, क्या बेचा है इसको, अच्छा पहले नाम वगैरह डाल दो, 20 तारीख करके प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, ठीक है। 20 तारीख करके, 20 तारीख करके प्रकाश फर्नीचर हाउस, प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, ठीक है। प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, क्या बेचा इसको, इसको बेचा हमने 100 चेयर्स एट द रेट 2,000 ईच, ठीक है। 100 चेयर्स एट द रेट 2,000 ईच, ठीक है। 100 चेयर्स चेयर्स एट द रेट 2,000 ईच, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये 5% लगा दे इसमें, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट इसमें लेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो टोटल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेस, तो इसलिए मैंने इस वाली में जगह नहीं छोड़ी, ठीक है। लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो बस इतना कर लो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखो, 100 चेयर्स एट द रेट 2,000 ईच है, ठीक है। तो आपका इनवॉइस नंबर तो इसमें पता नहीं है, ठीक है। तो आपका देखो एक लाइन छोड़ के ट्रेड डिस्काउंट तो लेस होगा ना, ट्रेड डिस्काउंट के बाद एक लाइन छोड़ के इसमें एड आईजीएसटी कर रहे हैं, ठीक है। एड आईजीएसटी कर रहे हैं एट द रेट
कितना परसेंट है आईजीएसटी आपका? देखो 6% का अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी था तो आईजीएसटी कितना जाएगा? 12% जाएगा। ठीक है, तो 2000 इंटू 100 कर लो, 2000 इंटू 100, 2 जीरो और बढ़ा दिया हमने, कितना हो गया? 2 लाख हो गया। ठीक है, तो ये कितने का हो गया? 2 लाख का हो गया। ठीक है, इसमें से 5% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे। इसमें देखो टोटल वगैरह नहीं करना ना, इसलिए मैंने कुछ करा ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो 2 लाख का 5% निकाल लेंगे, दैट इज 10,000। ठीक है, तो 10,000 लेस करके कितना आ जाएगा? 1,90,000। ठीक है, 1,90,000 के बाद क्या करना है? आईजीएसटी जोड़ना है इसमें। ठीक है, तो आईजीएसटी लगाएंगे 1,90,000 का 12%। ठीक है, दैट इज 22,800 रुपए, 22,800 रुपए। ठीक है, तो इसको भी जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 22,800 प्लस 1,90,000 कितना हो गया? 2,12,800 रुपए, 2,12,800 रुपए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कैसे करके करोगे? देखो, सेल्स तो हमेशा आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद ही जाता है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट कहां पे लिखा है? ये लिखा है आपने ट्रेड डिस्काउंट, ये वाला। ठीक है, तो ये हमने लेस कर दिया, तो आपका सेल्स जो आ जाएगी कितनी की आ जाएगी? 1,90,000 की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 22,800 का जो है वो आईजीएसटी है, तो 22,800 यहां पे डालोगे। ठीक है, और टोटल में कितना आ जाएगा आपका? 2,12,800 रुपए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तीसरा पार्ट भी हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, चौथा पॉइंट देखो इसमें क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट देखो, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मूनलाइट फर्नीचर कोऑपरेटिव फॉर कैश। कैश में आ गया तो कैश का ट्रांजेक्शन हम करते नहीं है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, कैश का ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट देखो, कह रहा है सोल्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर। ठीक है, ये कहां का है? सुनील मशीनरी स्टोर्स का है। अब क्वेश्चन में इस चीज का ध्यान देते रहना, हमारा काम क्या है? हमारा काम है फर्नीचर का, तो इसमें फर्नीचर बेचा, इसमें फर्नीचर बेचा और इसमें भी फर्नीचर बेचा। ठीक है, इसलिए ये एंट्रीज आई। अब इसमें क्या करा है? इसमें कैश में बेचा इसलिए नहीं आएगा, और इसमें क्या करा है? हमने मशीनरी बेची है, तो ये भी एंट्री आपकी नहीं आएगी। ठीक है, चलो इतना हो गया बस। तो आगे बढ़ते हैं, इसका टोटल वगैरह करते हैं। हमारा इतना ही था क्वेश्चन। ठीक है, टोटल वगैरह करते हैं। ठीक है, टोटल में आपको ध्यान होगा, लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था। ठीक है, तो टोटल वगैरह कर लो इसका। ठीक है, कितना कितना है देखो, 190 यहाँ है, 170 यहाँ है। ठीक है, सबसे पहले पहला वाला जोड़ लें, 190, 170 और 360। 190, 170 और 360, 190, 170 और 360, टोटल कितना हो गया? 720। ठीक है, ये कितना हो गया? 7,20,000, 1 2 3, 7,20,000। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी कितना है? 10,200 और 21,600। ठीक है, 10,200 और 21,600 जोड़ लेंगे, 10,200 और 21,600। ठीक है, कितना हो गया? 31,800। ठीक है, 31,800 का आपका जीएसटी हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 31,800 ही आएगा। ठीक है, और इसका केवल यहीं पे ही था, 22,800 का ये हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा आपका? इन्हीं तीनों का, चारों का सम कर लो तो आपका टोटल भी आ जाएगा। ठीक है, कितना है? 7,20,000 प्लस 31,800 प्लस 31,800 प्लस 22,800। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 80,64,00, 80,64,00। इसको अगर डबल चेक करोगे तो डबल चेक। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन था बस आपका, किसका? सेल्स बुक का। सेम वही चीजें करी हैं, बस जहां पे परचेज था वहां पे सेल्स कर दिया, जहां पे इनपुट सीजीएसटी था वहां पे आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कर दिया। ठीक है, बस इतना था। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये पहला पार्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 अलग अलग पन्नों में करोगे इसको, मेरे पास पन्ना थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने ऐसे करके करा है। ठीक है, ये एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वेस्ट बंगाल। हमारा काम क्या है? हमारा काम इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, कहाँ के हैं हम? कोलकाता वेस्ट बंगाल के। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो जा रहा है इसमें 9% जा रहा है, पिछले वाले में 6% जा रहा था। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं। क्या कर रहे हैं? सेल्स बुक बना रहे हैं। ठीक है, सेल्स बुक बना रहे हैं और सेल्स बुक का फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है, दैट इज डेट, और यहां पे एंड लाइन आ गई आपकी। ठीक है, डेट पर्टिकुलर। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, यहां तक आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर। ठीक है, एलएफ, डिटेल्स, डिटेल्स के बाद आपका सेल्स, फिर इनपुट आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी,
और इसमें क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं अपना। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या था। ठीक है, बनाते हैं इसमें क्या क्या था। डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, सेल्स, आउटपुट, सीजीएसटी, आउटपुट, एसजीएसटी, आउटपुट, आईजीएसटी, और लास्ट में टोटल। ठीक है, तो बस इतना था हमारा। और फॉर्मेट में चीजें वगैरह करनी शुरू करते हैं। देखो पहला जो अमाउंट है कब का है, यह जनवरी 3 का, 2023 3 जनवरी। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। हम कहाँ के थे, हम थे वेस्ट बंगाल के कोलकाता के। ठीक है, और ये भी कोलकाता का ही है, और इसमें इनवॉइस नंबर भी दिया है। ठीक है, तो इनवॉइस नंबर भी डाल देंगे। ठीक है, तो क्या करना है, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता डालना है। ठीक है, क्या करोगे, जनवरी 3 रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कोलकाता। ठीक है, इनवॉइस नंबर दिया था आपको, इनवॉइस नंबर दिया था 431, 431 आपका इनवॉइस नंबर है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, क्या करा हमने, इसको बेचा 5 कलर टीवी सेट्स एट द रेट 20,000 ईच। ठीक है, क्या करोगे, 5 कलर टीवी सेट्स एट द रेट हाउ मच, 20,000 ईच, 20,000 ईच, और 5% का लग रहा है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 20,000 ईच एट द रेट 20,000 ईच। ठीक है, तो इसके बाद क्या लग रहा था, ट्रेड डिस्काउंट लग रहा था, तो लेस कितने परसेंट का, 5% का था, 20% का था, 20% का क्या लगा दोगे इसमें, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, बस इतना करना है। तो अब इसको जैसे भी करोगे वो चीजें समझ लेना। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट वगैरह लगा रहे हैं। अब इसमें ना देखो टोटल वगैरह ट्रेड डिस्काउंट से पहले करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ही चीज है उसमें। ठीक है, तो इसमें बस नॉर्मली मल्टीप्लाई वगैरह कर दोगे और हो जाएगा वो। ठीक है, कितना कह रहा है, 20,000 इंटू 5 कितने का हो गया, 1 लाख का हो गया। ठीक है, 1 लाख पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, दैट इज 20,000। ठीक है, तो 20,000 लेस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 80,000। ठीक है, अब 80,000 के बाद इसमें क्या लगाना है, इसमें लगाना है जीएसटी। ठीक है, तो एड सीजीएसटी एट द रेट 9%, और एड एसजीएसटी एट द रेट 9%। 9% का क्या लगाना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। ठीक है, 8 9 72। ठीक है, 7,200 का सीजीएसटी, 7,200 का एसजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, 80,000 में 7,200 प्लस 7,200, 80,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 कितना हो गया, 94400, 94400। ठीक है, बस यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लेस करके सेल्स में डाल दोगे। ठीक है, 80,000, और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी में आ जाएगा आपका 7,200, और आउटपुट एसजीएसटी में भी आ जाएगा 7,200, इसमें कुछ है क्या नहीं, और यहाँ पे 94400। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट खत्म हो गया इसका। ठीक है, दूसरे वाले में देखो क्या कह रहा है, दूसरा वाले कह रहा है सोल्ड गुड्स टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार। ठीक है, ये कहाँ का है, पटना बिहार की है। ठीक है, अब अगर ये पटना बिहार की है, हम कहाँ के हैं, हम हैं वेस्ट बंगाल कोलकाता के। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार, 10 तारीख को गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स, 10 तारीख को गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स, गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स बिहार। ठीक है, फिर क्या करा इसको, इनवॉइस नंबर दिया है इसका 432, और आपने क्या बेचा है, 10 वॉशिंग मशीन एट द रेट 8,000 ईच, 432। ठीक है, क्या बेचा इसको, 10 वॉशिंग मशीन, 10 वॉशिंग मशीन एट द रेट कितने का था, एक वॉशिंग 8,000 ईच की, और ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है 25% का। ठीक है, 8,000 ईच। ठीक है, और क्या लग रहा है आपका, ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है एट द रेट 25% ईच। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हटा लोगे इसमें, तो 8,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 80,000। ठीक है, उसके बाद 25% का इसमें लग रहा है जीएसटी।
सॉरी जीएसटी कह रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट, तो 80,000 का 25%, ठीक है, कितना हो गया 20,000। 20,000 का क्या लग गया आपका जीएसटी, ट्रेड डिस्काउंट लग गया, ठीक है। इसके बाद कितना बचेगा, 80,000 में 20,000 जाएगा तो 60,000 बचेगा। अब इस 60,000 पे क्या लगना था, इसमें लगना था जीएसटी। तो एड, अगर आपका 99% सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो इस वाले में क्या लग रहा है, इस वाले में लग रहा है आपका आईजीएसटी। क्यों लग रहा है आईजीएसटी, क्योंकि ये पटना बिहार की है, ठीक है। तो आईजीएसटी कितना लगाओगे, एड 18% आईजीएसटी, ठीक है। तो 18% आईजीएसटी लगाओगे, 60,000 का 18% निकाल लो, 16,000 का 18%, दैट इज 10,800 रुपए, ठीक है। क्या करा हमने, 60,000 का 18% निकाला, ठीक है, कितना आ गया 10,800 रुपए आ गया, ठीक है। कितना हो गया 60,000 प्लस 10,000, 70,800 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है जब भी आप ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला सीजीएसटी और एसजीएसटी है नहीं आपके तो डैश, और यहाँ पे कितना 10,800 रुपए, टोटल कितना हो गया 70,800 रुपए, ठीक है। बस इतना था हमारा। आगे देखो नेक्स्ट कब का है, नेक्स्ट कह रहा है देखो 12 तारीख को, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू राघव एंड सन्स कोलकाता वाइड कैश मेमो। अब इसमें क्या दिया, कैश मेमो दिया। अब याद होगा जब सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कैश मेमो कब बनता है, जब आपका कैश का ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो ये कैश का ट्रांजेक्शन है, ये रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है 16 तारीख को सोल्ड गुड्स टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड, ठीक है, वाइड इनवॉइस नंबर 433, ठीक है। और इसमें क्या करना है हमने, ये 8 म्यूजिक सिस्टम्स, 10 कलर टीवीज वगैरह बेचने, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो कि आपका रहेगा डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, ठीक है, एलएफ, ठीक है, डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, ठीक है। ये आपकी एंड लाइन हो गई पहले, डिटेल्स के बाद सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, और टोटल वाली लाइन आ जाएगी आपकी जो कि थी कितने की थी। और इसके बाद क्या है आपके, एक टोटल लाइन बची है बस, ठीक है, टोटल वाली बची है, बस इतना होगा, ठीक है। देखो सेल्स बुक और परचेज बुक, सब्सिडरी बुक्स बहुत सिंपल चैप्टर है आपका पूरे क्लास 11 में, मेरे हिसाब से सबसे सिंपल चैप्टर है, ठीक है। ये वाला करना नहीं है, हम 16वां वाला कर रहे हैं, ठीक है। 16 तारीख को क्या कह रहा है, नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड, ठीक है। 16 तारीख को कह रहा है नितिन ट्रेडिंग कंपनी, नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची, रांची कॉमा झारखंड, ठीक है, रांची झारखंड। फिर उसके बाद कह रहा है इनवॉइस नंबर बताया था हमें कितने का, 433 का इनवॉइस नंबर बताया है हमें इसमें 433, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 8 म्यूजिक सिस्टम्स एट द रेट 15,000 ईच, ठीक है। 8 म्यूजिक सिस्टम्स एट द रेट 15,000 ईच। दूसरा क्या कह रहा था, दूसरी चीज में बता रहा है 10 कलर टीवी सेट्स एट द रेट 22,000 ईच, 10 कलर टीवी सेट्स एट द रेट 22,000 ईच, ठीक है। और क्या करने हो गया बता, और हमारे पास था ट्रेड डिस्काउंट था दैट इज 20% का, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट इसमें से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, लेस 20%, 20% था ना, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। बस इसको लेस करने के बाद इसमें ऐड कर दोगे, ऐड क्या होगा ये सोचो, हम वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है, कोलकाता के, और ये कहाँ का है, झारखंड का है, तो हमारा क्या लगेगा इसमें, आईजीएसटी लगेगा। तो ऐड आईजीएसटी एट द रेट 18%, ठीक है। तो अब इसके बाद कैलकुलेशन वगैरह करते रहेंगे और अमाउंट करते रहेंगे, ठीक है। 15,000 इंटू 8, ठीक है, कितना हो गया 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22,000 इंटू 10, ये तो नॉर्मल ही है 2,20,000, ठीक है। इसको यहाँ पे टोटल कर लेंगे, कितना है 1,20,000 और 2,20,000, 1,20,000 और 2,20,000, ठीक है। कितना हो गया 3,40,000, 3,40,000,
ठीक है, अब इसमें क्या लगाना है, ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, कितना 20%, 3,40,000 का 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, दैट इज 68,000। ठीक है, 68,000 का क्या लग गया आपका, ट्रेड डिस्काउंट लग गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या अमाउंट आया आपका, 68,000 का जब ट्रेड डिस्काउंट लगा तो इसके बाद क्या अमाउंट आया आपका। ठीक है, 3,40,000 में से 68,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2,72,000 बचेगा। ठीक है, 2,72,000 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब इसमें क्या लगाना है आपने, इसमें लगाना है जीएसटी। ठीक है, इस अमाउंट पे क्या लगाना है, जीएसटी लगाना है। ठीक है, तो इस अमाउंट पे क्या करेंगे हम, जीएसटी लगा लेंगे। ठीक है, इस पे आपका जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो 2,72,000 का 18% का जीएसटी लग जाएगा, 48,960, 48,960। ठीक है, ये जीएसटी लगने के बाद अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 48,960 में प्लस कर देंगे 2,72,000, दैट इज 320,960, 320,960। ठीक है, अब बस आपको पता है जब भी आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हो, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कहाँ है आपका, ये वाला ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, कर दो इसको सीधा कर दो। ठीक है, लो, वरना फिर कहोगे कि सर ने उसको, हमारे लिए तो कह रहे हैं कि सामने सामने करो और अपने आप नीचे कर दिया सर ने। ठीक है, तो ये चीज मत सोचना, वो आपका सामने ही आना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट आ गया आपका। अब इसके बाद देखो, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह लेस करके आपका जो आ रहा था, तो वो आ रहा था, कितना आ रहा था, 2,72,000 का आ रहा था। तो ये आपका सेल्स में आ गया, सीजीएसटी एसजीएसटी है नहीं, आईजीएसटी लगाया हमारा 48,960 का। ठीक है, टोटल कितना है, 3,20,960 का है। ठीक है, बस इतना करना होता है। इसके बाद लास्ट में एक बार टोटल कर देना क्वेश्चन खत्म होने के बाद। ठीक है, टोटल वगैरह कर देना इसका। ठीक है, जो कि आ जाएगा आपका, देखो 2,72,000 यहाँ है, 2,72,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000, 2,72,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 4,12,000। ठीक है, टोटल हो गया 4,12,000। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जीएसटी वगैरह है, देखो 7,200 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नीचे कुछ नहीं है, तो बस इसमें तो 7,200 7,200 ही है। ठीक है, अब इधर देखो 48,960। ठीक है, और इसमें इधर वाला जीएसटी और जुड़ जाएगा, कितना है, 10,800 का। कितना हो गया, 5,9760। कितना हो गया, 5,9760, 5,9760। ठीक है, बस इसको प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा 4,12,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 प्लस 5,9760। ठीक है, कितना हो गया, 4,86,160, 4,86,160। ठीक है, ये आ जाएगा 4,86,160। ठीक है, बस इतना करना था हमें क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा से अगर इसको चेक करना है तो रीचेक भी कर लो। ठीक है, क्या था यहाँ पे, 3,40,000 का तो हमने क्या करा था, 20% निकाला था। ठीक है, जो कि हमारा 6,68,000 आया था। ठीक है, 68,000 के बाद इसको लेस करने के बाद, ठीक है, 3,40,000 में से हमने माइनस करा था 68,000। ठीक है, तो हमारे पास 2,72,000 आया था, 2,72,000 में हमने क्या करा था, 18% का जीएसटी जोड़ लिया था। ठीक है, इतना था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सेल्स बुक के आपके ये दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये पहला वाला था, मतलब जो भी इसका आपका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ठीक है, ये दूसरा था। ठीक है, और ये तीसरा पार्ट था। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं किए हमने उसमें मैंने कट लगा दिया है समझने के लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कैश का था। ठीक है, तो जैसा परचेज बुक था वैसे ही सेल्स बुक भी है हमारा। ठीक है, केवल आपके कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे जो कि आपके परचेज से रिलेटेड हैं, परचेज बुक में जो सेल्स से रिलेटेड है वो सेल्स बुक। ठीक है, अच्छा, क्लास 11 से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, बट वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, क्या करोगे, बस वीडियो स्टार्ट करोगे और जस्ट वहीं पे आई बटन मिल जाएगा। ठीक है, और आपका जो भी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अगली वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको इसी तरीके की वीडियोस और मिलती रहे। ठीक है।